तो पुण्यात्माओं, जैसा कि परमात्मा कह रहे हैं, कर्म कुसंगत बहुत किए वो हैं जाते नहीं कहे। और संध्या आरती में हम रोज पढ़ते हैं, मैं अपराधी जन्म का नक्सिक भरे विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभार। तो पता नहीं जब से हम यहाँ आए हैं इस काल भगवान ने हमारे कर्म बिगड़वाने के लिए, जैसा गुरुदेव सत्संग में बताते हैं, धरती पे ऐसा कोई कुकर्म नहीं होगा जो किसी न किसी जन्म में हमने ना किए हों। कर्म कुसंगत बहुत किए वो हैं जाते नहीं कहे, आके आप संभालो दाता 84 में जान बहे। कि हे परमेश्वर, आप ही आके हमें संभालो, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। हमें क्या, कौन से वो जो कर्म है वो करने योग्य हैं, कौन से जो कुकर्म है वो त्यागने योग्य हैं, ये जानकारी भी परमेश्वर आप ही हमें आके दो, आप ही हमें दे सकते हो गुप्त रूप से। मतलब हाँ, वो आएगा आगे, शायद आगे आएगा। आके आप संभालो दाता 84 में जान बहे। तो आज हमारे को पूज्य गुरुदेव जी ने आके संभाला कि नहीं संभाला? पुण्यात्माओं, ये सौभाग्य। परमात्मा कहते हैं ना, बोल के निकल जाते हैं गुरु जी तो, लेकिन विचार तो हमने करना पड़ेगा। गुरु जी कहते हैं ऋषि मुनियों ने, जिनकी लाखों लाखों वर्ष की उम्र हुआ करती थी, कोई हजारों साल परमात्मा प्राप्ति के लिए तपस्या करते थे, ये कोई एक पैर पे, कोई पता नहीं जल में खड़ा होके, कोई आग के बीच में खड़ा होके, और चुनक ऋषि जैसे, जिनकी ये पलकें आप और हमारी तो 100 साल की उम्र में इतनी भी नहीं बढ़ती होंगी, और उसकी तो जमीन में टिक गई थी। सोचो उसने कितने हजार साल तक तपस्या की थी। शेख फरीद जैसे 12 साल में 12 किलो अनाज मात्र, दिन का केवल 10-15 ग्राम। और उन महापुरुषों को परमात्मा ने तो छोड़ो, काल ने भी दर्शन नहीं दिए, एक शेख फरीद को छोड़ के। और आज क्या हो रहा है? आज इस वाणी के अनुसार कि आके आप संभालो दाता 84 में जान बहे, संभाल लिया परमात्मा ने। तो अब हमने इनकी वैल्यू समझनी है, वरना जिस प्रकार परमात्मा फिर 120 साल तक ज्ञान देके मगर से सशरीर गए थे आकाशवाणी करके, और हम लोग रोए थे, फिर हम लोग तड़पे थे कि हम मौका चूक गए। पुण्यात्मा, अब की बार हमने परमात्मा को दुखी होने का मौका नहीं देना है। परमात्मा ने लाखों की भीड़ में से छटनी करके हम सत्सेवकों से एक उम्मीद जताई है कि ये मेरे वो हीरे मोती लाल हैं जो मेरे साथ जानने को तैयार हो रहे हैं। अभी हुए नहीं है, पूरी तरह प्रोसीजर में हैं। तो पुण्यात्माओं, हमने भगत बनना, और भगत बनने के लिए सबसे पहले तो एक नेक इंसान बनना पड़ेगा। और भगत तो छोड़ो, भगत के बाद तो दास का नंबर आएगा, फिर जयदेव का नंबर आएगा, फिर जीवित मरने का नंबर आएगा। जीवित मर के देखिए सुरता किसा आनंद आ गई। तो अभी तो हम इंसान भी नहीं है सही तरीके से देखा जाए तो, जो छोटी छोटी बातों के लिए कि हम लोग राग द्वेष आपस में जो पाल लेते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए हम लोग जो है वो गुटबाजी कर लेते हैं, एक दूसरे के प्रति हम अपने मन में दोष पाल लेते हैं। अरे बड़ी मुश्किल से भगवान ने 7 संगतियों का भाग लगाया, बड़ी मुश्किल से। ये फाइनल है, इसके बाद में कुछ नहीं, और कोई तीसरी पार्टी नहीं आने वाली अब संगत में कि परमात्मा उसके माध्यम से कोई तीसरी संगत चलाएगा। ये फाइनल है, और ये शुद्धिकरण के अंदर है, असली शुद्धिकरण के अंदर। इस 7 संगति से हम भगत बनेंगे, हम एक सच्चे इंसान बनेंगे। अभी तो परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं मानुष से देवता किया करत न लाई बार, वो तो बाद की प्रोसीजर है। अभी तो हम लोग ढंग से मानुष भी नहीं है। ये शरीर जरूर हमारा ये मानुष का है, और मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है कि ये भगवान हमें पिछले जन्म के भक्ति संस्कारों से मिला है। हमें अपनी योग्यता से भगवान नहीं मिला। योग्यता तो हमारी दुनिया वालों से भी नीची है, गई गुजरी है 90% लोगों की। 90% भक्तों की इस अध्यात्म में आने के बाद भी जो उनकी सोच है, जो उनके कर्म हैं, जो उनके विचार हैं, वो नकली संतों की संगत से भी नीचे गिरे हुए हैं। ये नाम केवल पिछले भक्ति संस्कारों से मिला है, पिछले जन्म से होता है पूर्ण हंस मुराद। तुम सोचो वर्तमान की भक्ति से परमात्मा हमारे से राजी हो रहा है। वर्तमान में तो हमने केवल भगवान को दुखी दुखी किया, राज्य का तो छीट भी नहीं है। तो कितना सुधार की आवश्यकता हमें 7 संगतियों से। और ये फिर भगवान ने एक मौका दे दिया, ये पासबुक है,
साथ संगति पासबुक है। जैसे टीचर बच्चे को पढ़ाता है और फिर उसको मतलब रिकमेंड करता है कि तो भाई वो संजीव पासबुक ले आ, वो पासबुक ले आ, तो पासबुक में आंसर और क्वेश्चन दोनों होते हैं। बच्चा बगैर टीचर की मदद से भी पढ़ सकता है। तो ये साथ संगति भगवान ने जेल जाने के बाद में, टीचर जेल में जाके बैठ गया 27 साल से पाठ पढ़ा के, और फिर भी नहीं समझ में आई तो भगवान ने एक मौका और दिया हमारे को, जबकि हम इस मौके के लायक नहीं थे। फिर भी परमात्मा ने हमारे को ये साथ संगति रूपी पासबुक दे दी कि ले बेटा तेरे को एक मौका और देता हूं, क्योंकि ये मोक्ष मार्ग है, बिचली पीढ़ी है। अगर ये मौका भी तू चूक गया, इस पासबुक को भी यदि तूने फाड़ के फेंक दिया, तो फिर धरती पे तेरे लिए दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं तो निवेदन करूंगा सभी भाई बहनों से कि सबसे पहले तो हम लोग राग द्वेष से बाहर निकले। जब तक हम हर भगत भाई बहन को अपने सगे भाई बहन जैसा नहीं समझेंगे, देखो हमारे साथ चाहे कोई लाख चाहे वो बुरा कर रहा है, हमारे प्रति चाहे कोई लाख चाहे वो बुरा सोच रहा है, लेकिन हमने नहीं सोचना, क्योंकि हमने तो परमात्मा के वचन पे चलना है। हमने तो सतलोक जाना है इसी जन्म में। तो हमने किसी से राग द्वेष नहीं रखना, भले दूसरा तुमसे रखे। हाँ, सच को सच बोलना तो परमात्मा ने सिखाया, लेकिन वो भी इज्जत के साथ में, प्रेम के साथ में, लेकिन राग द्वेष नहीं। ये दास बार बार कहता है, परमात्मा ने दास की ड्यूटी लगाई थी मैनेजमेंट के पाखंड को संगत के सामने सार्वजनिक करने की, ताकि लोगों को ज्ञान हो और लोग अपनी मर्यादाओं को संभालें और भक्ति करें। लेकिन दास ने कभी भी आज तक, अगर दास के मुख से अगर कोई गाली निकली हो आज तक, बाकी खुल के बताया उनके बारे में, लेकिन एक छोटी सी भी अगर गाली परमात्मा ने माँ की, बहन की, या अगर, ठीक है मुझे लोगों ने बहुत निकाली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उन चीजों से। पत्थर को फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई गाली निकाले चाहे कोई फूलों की माला पहनाए। तो हमने तो जीवित मरना है, हमने तो पत्थर बनना है दुनिया वालों के सामने। भगत तो भगवान के सामने बनना है, दुनिया के सामने नहीं बनना भगत। तो ये साथ संगत है, ये फाइनल स्टेटमेंट है। आप दास आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता, आपको एक छोटा सा, देखो हमारी भूल कहां पड़ती है और भगवान कैसे परीक्षा ले लेता है। आज से 4-5 महीने पहले दास के और कजोड़ भगत जी के थोड़े से मतभेद हुए थे। वो मतभेद हुए तो काफी आत्माओं ने आपस में पक्ष और विपक्ष की भूमिका निभाई। कोई इनको फोन कर रहा है, कोई मेरे को कर रहा, मुझे इनकी कह रहा है, इनको मेरी कह रहा है। वो परीक्षा थी संगत की। और दास ने फिर बाद में वीडियो बनाया, हम दोनों एक हो गए, फिर हुए ना, मतभेद हमने बुला दिए ना। क्यों बुलाए? परमात्मा की वाणी के अनुसार, परमात्मा के वचन पे चलते हुए कि साधु सज्जन सोना टूट जुड़े सो बार, दुर्जन कुंभ कुमार का एक धक्के दरार। तो हम तो 4-5 दिन बाद में फिर आपस में अपनी मीटिंग करके अपने गिला से दूर कर लिए। हम तो दोनों लाइव आ गए सबके सामने, भाई आपस में हो गए, एक हो गए। जैसे एक माँ के 2 बच्चे छोटे छोटे, और वो एक टॉफी को लेके वो लड़ाई करने लग जाते हैं, धक्का मुक्की थप्पड़ हो जाता है। 1 घंटे बाद में फिर वापस वो गले मिलने लग जाते हैं, आपस में एक दूसरे के ऊपर होके वो खेलने लग जाते हैं। तो हम तो एक हो गए, लेकिन जिन्होंने पक्ष और विपक्ष की भूमिका निभाई थी अपनी कमजोरी के चलते, उनका क्या होगा? उनको तो भोगना पड़ेगा। तो काफी आत्माओं के समझ में आई। फिर 2-3 महीने बाद में फिर हमारा हो गया वापस मनमुटाव सा। जीव है, हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस बार किसी ने पक्ष विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई, और फिर हम लोग वापस एक हो गए। सविता बहन थी, मालिक ने इनको निमित्त बनाया। दास उस समय रामदेव भगत जी के था। तो ये सब भाई बहन यहाँ से गए जयपुर से, और वहां जाके हम तो वापस हम तो गले मिल लिए, एक हो गए। अब फिर उन पुण्य आत्माओं को समझ में आया कि अगर अब की बार भी ओला सोला कुछ कर देते तो हम तो दोषी बन जाते। ये माई के लाल दोनों फिर एक हो गए। तो पुण्य आत्माओं, परमात्मा हमारी परीक्षा लेता है।